हेलो स्टूडेंट्स, एमपीटेट वर्ग 2 साइंस बायोलॉजी की डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज का हमारा डे 4 है। और आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी रहती है? ए 202, बी 206, सी 208 और डी 210। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 206। 200 से बी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स, एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है? 260 होती है, जिसमें से एक्शियल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है? 126 बोन्स होती है। वयस्क मानव कंकाल में 206 हड्डी होती है, जो अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ रहती है और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियों में विभाजित होता है। एक्शियल स्केलेटन में क्या कहता है? स्कल, वर्टेबल कॉलम, रिब्स एंड स्टेर्नम। और अपेंडिकुलर सिस्टम में कौन कौन शामिल होते हैं? लिम्स एंड गिडल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ बोन इज द फीमर क्लासिफाइड एज। फीमर को किस प्रकार की हड्डी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? फीमर किस प्रकार की हड्डी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ए फ्लैट बोन है, बी इरेगुलर बोन, सी लॉन्ग बोन, डी शार्ट बोन। तो फीमर किस प्रकार की बोन है स्टूडेंट्स? फीमर कैसी बोन है? लॉन्ग बोन है। कैसी बोन है? लॉन्ग बोन। यदि हम बात करें तो फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबूत और मजबूत हड्डी होती है। क्लासिफाइड एज ए लॉन्ग ड्यू टू इट्स सिलेंड्रिकल शेप एंड लेंथ। जो अपनी बेलनाकार आकृति और लंबाई के कारण लंबी हड्डी के रूप में वर्गीकृत की जाती है। कहाँ लोकेटेड रहती है? थाई में लोकेटेड रहती है। ये कूल्हे को घुटने घुटने के जोड़ से जोड़ती है। कनेक्ट द हिप टू द नी जॉइंट। कनेक्ट करती है हिप को नी जॉइंट से। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो। लाल अस्थि मज्जा का कार्य क्या है? ए फैट स्टोरेज, बी ब्लड सेल प्रोडक्शन, सी बोन रिपेयर, डी कैल्शियम स्टोरेज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? हमारा करेक्ट आंसर आएगा ब्लड सेल प्रोडक्शन, रक्त कोशिका का निर्माण। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो? तो ब्लड सेल का प्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, रेड बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग आरबीसी। रेड बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल रहता है क्या प्रोड्यूस करने के? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। कौन सी प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं सब? हेमेटोपोइसिस प्रोसेस द्वारा। लाल अस्थि मज्जा रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, जिसे हेमेटोपोसिस कहा जाता है। ये काइम पाई जाती है फ्लैट बोन्स में, जैसे कि स्टर्नम एंड पेल्विस में। एसेंशियल रहता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए और इम्यूनिटी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द शोल्डर। हमारे शोल्डर में किस प्रकार की जॉइंट पाई जाती है? कंधे में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? ए हिंज जॉइंट, बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सी पाइवोट जॉइंट, डी सेडल जॉइंट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द शोल्डर जॉइंट इज है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कंधे का जोड़ एक गेंद और सॉकेट जोड़ है, अलाउिंग फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट इन मल्टीपल डायरेक्शन। अलाउ करता है वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट मल्टीपल डायरेक्शन में। द ह्यूमरस फिट इनटू द स्केपुला है, ह्यूमरस स्केपुला में फिट होता है। हाईली मोबाइल बट लेस, ये कैसी रहती है? हाईली मोबाइल रहती है बट लेस स्टेबल रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन मिनरल स्टोर्ड इन बोन्स। हड्डियों में मुख्य खनिज कौन सा संग्रहित होता है? ए आयरन, बी कैल्शियम, सी फॉस्फोरस, डी पोटेशियम। तो हड्डियों में मेन मिनरल कौन सा रहता है? बोन्स में मेन मिनरल कौन सा स्टोर रहता है स्टूडेंट्स? तो कौन सा रहता है? कैल्शियम। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। यदि बात क्या है तो बोन सर्वे स्टोरेज साइट फॉर कैल्शियम। हड्डियाँ कैल्शियम के भंडारण स्थल के रूप में कार्य करती है, विच इज एसेंशियल फॉर बोन स्ट्रेंथ एंड अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम इज रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एज नीडेड, मेंटेन्स द बोन डेंसिटी। मेंटेन्स करके रखती है क्या? बोन डेंसिटी को। विच टाइप ऑफ कार्टिलेज फाउंड बिटवीन द वर्टिब्रे। कशेरुकाओं में के बीच कौन सा उपास्थि पाई जाती है? इलास्टिक कार्टिलेज, बी हाईलाइन कार्टिलेज, सी फाइब्रो कार्टिलेज और डी आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? व्हाट टाइप ऑफ कार्टिलेज फाउंड बिटवीन द वर्टिब्रे? तो फाइब्रो कार्टिलेज इज फाउंड बिटवीन द वर्टिब्रे। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइब्रो कार्टिकल की बात करें, फाइब्रो कार्टिलेज इज फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोवाइड करता है क्या? प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हेल्प करता है ऑब्जॉर्ब शॉक बिटवीन द वर्टिब्रे, हेल्प टू ऑब्जॉर्ब शॉक बिटवीन द वर्टिब्रे। ये किस प्रकार का? स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज है और फाउंड इन नी मेनिस्की एज वेल। कहाँ पाया जाता है? घुटने के मेनिस्कस में भी
पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा 7th क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या? ए टिबिया, बी फिबुला, सी फीमर, डी रेडियस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? फीमर। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यदि बात करें फीमर और थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। जो फीमर रहती है और थाई बोन कैसी रहती है? लॉन्गेस्ट रहती है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन रहती है बॉडी में, सपोर्टिंग द वेट ऑफ द अपर बॉडी, सपोर्ट करती है वेट ऑफ द अपर बॉडी ड्यूरिंग द स्टैंडिंग एंड मूवमेंट। ड्यूरिंग स्टैंडिंग एंड मूवमेंट यह लोकेटेड कहाँ रहती है? अपर लेग में लोकेटेड रहती है, कनेक्ट करती है पेल्विस को नी जॉइंट से। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा 8th क्वेश्चन है हाउ मेनी रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है? ए 10 पेयर, बी 12 पेयर, सी 14 पेयर, डी 16 पेयर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? 12 पेयर। 12 पेयर ऑफ रिब्स आर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी रिब्स रहती है? 12 पेयर ऑफ रिब्स रहती है। ह्यूमन हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स। ह्यूमन में कितनी रिब्स रहती है? 12 पेयर ऑफ रिब रहती है। मेकिंग अप द रिब केज, ये क्या बनाती है? जो पसली पिंजरे का निर्माण करती है, रिब केज का निर्माण करती है। 12 पेयर ऑफ रिब देट प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट, जो कि प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे लंग्स और हार्ट को। बट द फर्स्ट 7 पेयर आर ट्रू, जो फर्स्ट 7 पेयर रहते हैं रिब्स के उसको ट्रू रिब्स कहते हैं, और लास्ट 2 पेयर रहते हैं रिब्स को उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, अब हमारा 9th क्वेश्चन, विच बोन इज कॉमनली नोन एज कॉलर बोन। किस हड्डी को आमतौर पर कॉलर बोन कहा जाता है? ए स्केपुला, बी क्लेविकल, सी स्टर्नम, डी ह्यूमरस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? किसको कॉलर बोन कहा जाता है? क्लेविकल को। क्लेविकल को ही कॉलर बोन भी कहा जाता है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा अगर डिटेल में देखें तो हम तो क्लेविकल और कॉलर बोन कनेक्ट स्टेनम टू द स्केपुला। क्लेविकल यहाँ कॉलर बोन कनेक्ट करता है स्टेनम को स्केपुला से एंड हेल्प करता है स्टेबलाइज द शोल्डर, हेल्प करता है शोल्डर को स्टेबलाइज करने में। ये किसी बोन है? ए लॉन्ग स्लेंडर बोन है, कॉमनली फ्रैक्चर ड्यूरिंग फॉल्स, और गिरने के दौरान ये क्या होता है? फ्रैक्चर ड्यूरिंग फॉल्स, गिरने के दौरान ये टूट जाती है। हमारा 10th क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, सपोर्ट और मूवमेंट समर्थन सपोर्ट करना और गति में हेल्प करना, सपोर्ट एंड मूवमेंट फंक्शन है, या प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल फंक्शन है, या ऑल ऑफ द अबाव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑल दी अबाव, ऑल ऑफ द अबाव इज अवर राइट आंसर। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करें तो स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल उनको, मूवमेंट में हेल्पफुल रहता है, प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल इन द बोन मेरो, प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल को बोन मेरो में। ठीक है, ये स्टोर करता है मिनरल लाइक कैल्शियम, वर्क विद मसल, मसल के साथ वर्क करता है मूवमेंट के लिए। ठीक है स्टूडेंट, हमारे 11th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द नी। नी में किस प्रकार का जॉइंट पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, सेडल जॉइंट, या पाइवट जॉइंट। तो कौन सा जॉइंट पाया जाता है घुटने में? तो घुटने में पाया जाता है हिंज जॉइंट। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। द नी जॉइंट इज अ हिंज जॉइंट दैट अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन, ये मूवमेंट अलाउ करती है एक ही प्लेन में, सच एज बेंडिंग में या स्ट्रेटनिंग में। फॉर्म्ड बाई फीमर टूबिया एंड पेटुला, ये किसके द्वारा फॉर्म्ड होती है? फीमर के द्वारा, ट्यूबिया एंड पटेला के द्वारा। स्टेबलाइज्ड बाई लिगामेंट, स्टेबलाइज्ड लिगामेंट द्वारा क्या रहती है? स्थिर रहती है। हाँ 12th क्वेश्चन है व्हाट आर ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या है? ओस्टियोब्लास्ट क्या है? बोन रिजॉर्बिंग सेल, बोन फॉर्मिंग सेल, कार्टिलेज सेल, या ब्लड सेल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें से? ओस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल, हड्डी बनाने वाली कोशिका है। ओस्टियोब्लास्ट क्या? हड्डी बनाने वाली कोशिका है। ओस्टियोब्लास्ट द स्पेशलाइज्ड सेल, ओस्टियोब्लास्ट कैसी रहती है? स्पेशलाइज्ड सेल से, रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबल कौन सी रहती है? बोन फॉर्मेशन के लिए, एंड द सिंथेसिस ऑफ द बोन मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स के सिंथेसिस के लिए। ये डिराइव रहती है फ्रॉम मेसेंकाइमल स्टेम सेल, ये डिराइव किससे रहती है? मेसेंकाइमल स्टेम सेल से। कन्वर्ट टू ओस्टियोसाइट वंस बोन फॉर्मेशन इज कम्प्लीट, हड्डी निर्माण पूरा होने पर ओस्टियोसाइट्स में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, और 13th क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे हड्डी कौन सी है? ए स्टेप, बी इनकस, सी मेलियस, डी हायोट। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? ए ऑप्शन क्या है करेक्ट। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। द स्टेप्स लोकेटेड इन द मिडिल एयर, कहाँ लोकेटेड रहती है स्टेप्स? मिडिल लोकेटेड में। स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी में कौन सी? स्मॉलेस्ट बोन है स्टेप्स, जो कि कहाँ पाई जाती है? मिडिल एयर में, है ना। इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन हियरिंग, ये हियरिंग में क्रूशियल रोल प्ले करती है बाय ट्रांसमिटिंग साउंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, ट्रांसमिट करती है साउंड वाइब्रेशन को इनर ईयर में, है ना। ये पार्ट है ऑडिटरी वेसिकल्स का,
और आल्सो उन्होंने स्टीरअप बोन, इसे स्टीरअप बान भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कैविटी वेयर बोन मैरो इज स्टोर्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ कैविटी वेयर बोन मैरो इज स्टोर्ड। ठीक है, ए मेडुलरी कैविटी, बी हेवर्शियन कैविटी, हेवर्शियन कैनाल, सी ओस्टियन कैविटी, सी डी स्पॉन्ज बोन कैविटी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी मेडुलरी कैविटी इज द नेम ऑफ कैविटी वेयर बोन मैरो इज स्टोर्ड। ठीक है स्टूडेंट, उस गुहा का नाम क्या है जहाँ अस्थि मज्जा संग्रहित होता है, तो क्या नाम है, मेडुलरी कैविटी। ठीक है, द मेडुलरी कैविटी इज द सेंट्रल कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन्स। मेडुलरी कैविटी कैसी रहती है, सेंट्रल कैविटी रहती है लॉन्ग बोन्स की, वेयर बोन मैरो इज स्टोर्ड, जहाँ पे बोन मैरो स्टोर्ड रहता है। इट प्ले ए की रोल इन ब्लड सेल प्रोडक्शन, ये प्ले करती है की रोल ब्लड सेल प्रोडक्शन में। ये लॉन्ग बोन्स में पाई जाती है, लाइक फीमर में। कंटेंट येलो मैरो इन इट है, वयस्कों में पीली मज्जा होती है, वयस्कों में कैसी रहती है, पीली मज्जा रहती है। ठीक है, अब व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्कल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्कल। ए क्रेनियम, बी मैंडिबल, सी मैक्सिला, डी स्टर्नम। तो क्या है साइंटिफिक नेम ऑफ स्कल, क्रेनियम। तो हमारा ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्रेनियम इज अवर राइट आंसर। क्रेनियम इज द पार्ट ऑफ द स्कल, क्रेनियम पार्ट ऑफ स्कल है दैट इन केसेस एंड प्रोटेक्ट देम, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल फ्यूज्ड बोन्स, ये बहुत सारे फ्यूज्ड बोन से बनती है। ठीक है, इंक्लूड द, इसमें शामिल कौन कौन रहता है, फ्रंटल, पेराइटल और ओसिपिटल बोन शामिल रहती है। प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजर, ये ब्रेन को इंजरी से क्या करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट का फंक्शन क्या है, कनेक्ट बोन टू मसल, कनेक्ट बोन टू बोन, कनेक्ट मसल टू मसल, डी प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। तो लिगामेंट का मेन फंक्शन क्या है स्टूडेंट, कनेक्ट बोन टू बोन। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लिगामेंट आर स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, कनेक्ट करते हैं बोन को अदर बोन से कनेक्ट करते हैं, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू जॉइंट, और जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नी में, एंकल में, अदर जॉइंट में पाए जाते हैं। प्रिवेंट एक्सेसिव जॉइंट मूवमेंट, अत्यधिक जोड़ की गति को रोकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्केलेटन प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। कंकाल का कौन सा हिस्सा हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा करता है। तो कंकाल का कौन सा हिस्सा हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा करता है, ए ऑप्शन क्या है, रिब केज, बी पेल्विक गिडल, सी वर्टिबल कॉलम, डी स्कल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, रिब केज। रिब केज का सुरक्षा करता है हार्ट और लंग्स की सुरक्षा करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं अच्छा डिटेल में। द रिब केज कंजिस्ट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम। रिब केज किससे मिलकर बनता है, रिब्स और स्टर्नम से बनता है। प्रोटेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स, प्रोटेक्ट करता है हार्ट और लंग्स को बाय फॉर्म प्रोटेक्टिव केज, एक प्रोटेक्टिव केज बना के प्रोटेक्ट करता है हार्ट एंड लंग्स को। मेड ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स, ये कितने पेयर ऑफ रिब्स से बनता है, 12 लेयर्स ऑफ रिब्स से बनता है। फ्लेक्सिबल टू अलाउ ब्रीथिंग, सांस लेने की अनुमति देने के लिए क्या है, लचीला है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या है, ए फैट स्टोरेज, बी प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, सी कैल्शियम स्टोरेज, डी फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या, प्रोडक्शन ऑफ दी ब्लड सेल। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, रेड बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। रेड बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। इट इज फाउंड इन स्पॉन्जी बोन्स, ये पाए जाते हैं स्पॉन्जी बोन्स में पाए जाते हैं। ये फाउंड इन फ्लैट बोन्स लाइक स्टर्नम, फ्लैट बोन्स में पाए जाते हैं जैसे स्टर्नम में। एसेंशियल रहते हैं हिमेटोपोइसिस के, किसके लिए एसेंशियल रहते हैं, हिमेटोपोइसिस के लिए। और 19th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट इन द शोल्डर। कंधे के जोड़ का नाम क्या है। तो कंधे के जोड़ का नाम क्या है, ए हिंज जॉइंट, बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सी पाइवट जॉइंट, डी ग्लाइडिंग जॉइंट। व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट इन द शोल्डर। तो कंधे के जोड़ का नाम क्या है स्टूडेंट, तो कंधे के जोड़ का नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। द शोल्डर जॉइंट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। शोल्डर जॉइंट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहती है दैट अलाउ अ वाइड रेंज ऑफ मोशन इन ऑल डायरेक्शन। ये कंधे की जोड़ एक गेंद और सॉकेट जोड़ है जो सभी दिशाओं में व्यापक गति की अनुमति देता है। फॉर्म्ड बाय ह्यूमरस एंड स्पिला, किसके द्वारा फॉर्म होती है, ह्यूमरस स्पिला के द्वारा बनता है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रोटेशन, ये फ्लेक्सिबिलिटी और रोटेशन प्रोवाइड करती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन क्या, प्रोटेक्ट करना स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करना बॉडी वेट को, अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट। और डी है ऑल द अबाव। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया इसमें से, ऑल दी अबाव, ऑल दी अबाव। यदि इसकी बात करें, द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिकल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करता है बॉडी वेट को, अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट को। इट इज़ क्रिटिकल पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन।
ये एक्सियल अक्षीय कंकाल का क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कितने वर्टिब्रे से बनता है, कशेरुकाओं से बनता है। ये कंपोजिट ऑफ 33 वर्टिब्राओं से बनता है। डिवाइड रहते हैं सर्विकल, थोरेसिक, रुम्बल, सेक्रल एंड कोकाइजल रीजन में क्या रहता है, विभाजित रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विच बोन इज आल्सो नोन एज द नीकेप, किस हड्डी को घुटने की टोपी के रूप में जाना जाता है। ए टिबिया, बी फीमर, सी पटेला, डी फिबुला। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पटेला। पटेला इज नोन एज द नीके, आल्सो नोन एज द नीकेप। पटेला को ही नीकेप भी कहा जाता है, घुटने की टोपी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पटेला को। ठीक है स्टूडेंट। द पटेला इज अ स्मॉल ट्रेंगुलर बोन। पटेला कैसी रहती है, स्मॉल ट्रेंगुलर बोन रहती है, लोकेटेड रहती है फ्रंट, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ नी जॉइंट, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ नी जॉइंट। इट प्रोटेक्ट द नी एंड इम्प्रूव द लिवरेज ऑफ थाई मसल। ये प्रोटेक्ट करता है, नी को इम्प्रूव करता है लिवरेज थाई मसल्स का। ठीक है। क्लासिफाइड एज ए सिस्मोइड, सिस्मोइड हड्डी के रूप में ये वर्गीकृत है। इम्बेडेड विद इन द क्वाड्रिसेप्स टेंडन, क्वाड्रिसेप टेंडन के भीतर ये क्या है, स्थित है। ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोन कनेक्ट द आर्म टू द बॉडी, कौन सी हड्डी भुजा को शरीर से जोड़ती है। ए क्लेविकल, बी ह्यूमरस, सी स्केपुला, डी स्टर्नम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारा करेक्ट आंसर आएगा क्लेविकल। क्लेविकल इज अवर राइट आंसर। द क्लेविकल और कॉलर बोन कनेक्ट द आर्म टू द बॉडी, क्लेविकल और कॉलर बोन कनेक्ट करती है आर्म को बॉडी से बाय लिंकिंग द स्केपुला टू द स्टर्नम, स्केपुला को स्टर्नम से जोड़ते हुए लिंक करती है। ठीक है। प्ले की रोल इन शोल्डर मूवमेंट, बहुत ही कंधे की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक्ट एज ब्रेस फॉर द शोल्डर, कंधे के लिए सहारे के रूप में कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ बोन्स, हड्डियों की बाहरी परत किस प्रकार के उत्तक से बनी होती है। एक कार्टिलेज, बी पेरिओस्टियम, सी बोन मेरो, डी स्पॉन्जी बोन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेरिओस्टियम इज अ डेंस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पेरिओस्टियम क्या है, डेंस लेयर है कनेक्टिव टिश्यू का। पेरिओस्टियम इज अ डेंस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कवर द आउटर सरफेस ऑफ बोन, ये कवर करती है आउटर सरफेस बोन्स की, प्रोवाइड करती है नरिशमेंट फैसिलिटेटिंग रिपेयर, प्रोवाइड करती है नरिशमेंट को और फैसिलिटेट करती है रिपेयर को। कंटेन ब्लड वेसल्स नाउ, यह रक्त वाहिका को नसों को समेटे हुए है। एसेंशियल फॉर बोन ग्रेथ एंड रिपेयर, बोन ग्रेथ के लिए एसेंशियल है और रिपेयर के लिए भी, हड्डी की वृद्धि और मरम्मत के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन इज नोन एज द बैकबोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, किस बोन को बैकबोन कहा जाता है ह्यूमन बॉडी का। ए वर्टिब्रल कॉलम, बी स्टर्नम, सी फीमर, डी क्लेविकल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, वर्टिब्रल कॉलम। करेक्ट आंसर क्या आएगा, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स। तो वर्टिब्रल कॉलम कॉमनली रिफर टू एज बैकबोन, इसको बैकबोन भी कहा जाता है। सपोर्ट करती है बॉडी को, प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, अलाउ फ्लेक्सिबल मूवमेंट। ये कंपोज होती है 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। ये 33 वर्टिब्रे से मिलकर डिवाइडेड रहती है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सेक्रल एंड कोकेगल रीजन में ये विभाजित रहती है। ठीक है स्टूडेंट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है। ए ह्यूमरस, बी फीमर, सी टिबिया, डी फिबुला। तो कौन सी होती है, फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फीमर को ही हम थाई बोन भी कहते हैं। फीमर और थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। इट सपोर्ट द बॉडी वेट ड्यूरिंग स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, यह खड़े होने और चलने के दौरान शरीर के वजन को सहारा देती है। कनेक्ट द हिप टू द नो, कुल्ले को घुटने से जोड़ती है। एसेंशियल रहती है लोकोमोशन, गतिशीलता के लिए बहुत ही क्या रहती है, आवश्यक रहती है। गतिशीलता के लिए बहुत आवश्यक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच मिनरल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण होता है। ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, डी आयरन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम इज अवर राइट आंसर। तो अब कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ, कैल्शियम एसेंशियल रहता है बोन डेंसिटी को मेंटेन करने में और उसके एंड स्ट्रेंथ मेंटेन करने में। इट इज की कंपोनेंट ऑफ द बोन मैट्रिक्स, ये बोन मैट्रिक्स का क्या रहता है, की कंपोनेंट रहता है। विटामिन डी एड्स इन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में क्या करता है, मदद करता है। डिफिशिएंसी लीड टू कंडीशन लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, इसकी कमी से क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक जैसी स्थितियों का कारण बनती है, ऑस्टियोपोरोसिस डिस हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी एट बर्थ, ह्यूमन बॉडी में जन्म के समय मानव शरीर की में कितनी हड्डियाँ होती है। ए 206, बी 270, सी 300, डी 250। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, 270। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है।
एट बर्थ ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली 270 बोन। बर्थ के समय ह्यूमन बॉडी में कितनी रहती है? 270 के करीब बोन रहती है, 270 बोन रहती है। सम ऑफ दिस बोन्स फ्यूज टुगेदर ड्यूरिंग ग्रोथ। इनमें से कुछ हड्डियां वृद्धि के दौरान आपस में जुड़ जाती है, जिससे एडल्टहुड में जिससे वयस्क अवस्था में 206 हड्डियां होती है। फ्यूजन ऑकर इन द स्कल एंड स्पाइन। खोपड़ी और रीढ़ में संलयन होता है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग द जन्म के समय लचीलापन ये प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लोअर जाबन। निचले जबड़े की हड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए मिक्सिला, बी मेंडिबल, सी जाइगोमेट्रिक, डी टेम्पोरल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें से? करेक्ट आंसर आएगा मेंडिबल। तो मेंडिबल क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अगर बात करें मेंडिबल की तो मेंडिबल इज द लोअर जोबोन। मेंडिबल क्या है? मेंडिबल लोअर जोबोन है एंड इज द लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस। ये लार्जेस्ट है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है फेस का। इट हेल्प इन चीविंग एंड फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द ओ। ये हेल्प करता है चीविंग में एंड फॉर्म करता है लोअर पार्ट ऑफ द जो, एंड फॉर्म्स करता है लोअर पार्ट ऑफ द जो। ठीक है, कनेक्ट करता है स्कल को बाय टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। कनेक्ट करता है स्कल को बाय टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। एसेंशियल फॉर स्पीकिंग ईटिंग। एसेंशियल रहता है, स्पीकिंग के लिए भी एसेंशियल रहती है और ईटिंग के लिए भी ये एसेंशियल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स डज ए ह्यूमन बॉडी है? ह्यूमन बॉडी में कितनी पेयर ऑफ रिब्स होती है? ए 10, बी 12, सी 14, डी 11। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? 12 पेयर। ह्यूमन बॉडी में कितनी पेयर ऑफ रिब्स होती है? 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है ह्यूमन बॉडी में। तो बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है, जो कि रिच कैम फॉर्म करती है, प्रोटेक्ट करती है हार्ट एंड लंग्स को। ठीक है, डिवाइडेड रहती है ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स में। ये क्या डिवाइडेड रहती है? फ्लेक्सिबल टू असिस्टेड ब्रीथिंग, सांस लेने की में मदद के लिए ये लचीला है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज इन जॉइंट। जोड़ों में उपस्थिति का कार्य क्या है? ए अब्जॉर्ब शॉक, डी रिड्यूस फ्रिक्शन, सी प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑल दी अबव। डिटेल में अगर इसको देखें तो कार्टिलेज अब्जॉर्ब शॉक्स, कार्टिलेज अब्जॉर्ब करता है शॉक को, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स में के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द जॉइंट, और जॉइंट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इनेबलिंग स्मूथ मूवमेंट, जिससे सहज गति होती है। फाउंड इन द नी एल्बो एंड अदर जॉइंट। यह नी एल्बो एंड अदर जॉइंट पाया है। डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल, इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन प्रोटेक्ट द बेन्स। कंकाल का कौन सा भाग मस्तिष्क की रक्षा करता है? ए स्कल, बी स्पाइन, सी रिब केज, डी पेल्विस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? स्कल। स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, है ना। स्कल प्रोटेक्ट किसको करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, स्कल इज अ बोनी स्ट्रक्चर। स्कल एक बोनी स्ट्रक्चर रहता है दैट इनकेस में प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरी। ये बोन को इंजरीज, ये हमारे ब्रेन को इंजरीज से बचाता है। ये कितने बोन से बनता है? 22 बोन से बनता है। इसमें क्या क्या शामिल रहती है? इसमें क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स शामिल रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिब केज। रिब केज का फंक्शन क्या है? ए प्रोटेक्ट करना स्पाइनल कॉर्ड को, बी प्रोटेक्ट करना हार्ट एंड लंग्स को, सी सपोर्ट करना आर्म्स को, या एड्स इन डाइजेशन, पाचन में सहायता करना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? प्रोटेक्ट दी हार्ट एंड लंग्स। हार्ट और लंग्स को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। हृदय और फेफड़ों की क्या करना? रक्षा करना। ठीक है स्टूडेंट, इसको डिटेल में देखें तो द रिब के सराउंड द थोरेसिक कैविटी, पसली पिंजरा वक्ष गुहाओं को घेरता है ना। रिब के सराउंड किसको घेरता है? थोरेसिक कैविटी को घेरता है। प्रोवाइड करता है ये प्रोटेक्शन टू द हार्ट एंड लंग्स, और प्रोटेक्शन करता है हार्ट एंड लंग्स से। क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। इंक्लूड्स, इसमें अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स शामिल है। वर्क्स पे डायफ्राम के साथ करता है ब्रीथिंग में सहायता करने के लिए, सांस लेने में सहायता के लिए डायफ्राम के साथ क्या करता है? कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमारा 33 क्वेश्चन नंबर है। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द शोल्डर। शोल्डर में किस प्रकार की जॉइंट पाई जाती है? ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बी हिंज जॉइंट, सी पाइवट जॉइंट, डी ग्लाइडिंग जॉइंट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? हमारा करेक्ट आंसर आएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। शोल्डर में किस प्रकार की जॉइंट पाई जाती है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, द शोल्डर जॉइंट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के सारे बोल्ड एंड सॉकेट जॉइंट है, अलाउइंग अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट इन मल्टीपल डायरेक्शन। कंधे का जोड़ बाल और सॉकेट जोड़े जो कई दिशाओं में व्यापक गति की अनुमति देता है। ये हाईली मोबाइल जॉइंट है, अत्यधिक गतिशील जोड़ है, फॉर्म्ड बाय ह्यूमरस एंड स्कैपुला, ह्यूमरस स्कैपुला द्वारा ये निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स फॉर्म द पेल्विक गिडल। कौन सी बोन्स पेल्विक गिडल को फॉर्म करती है? ए इलियम, बी इस्चियम, सी प्यूबिस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? ऑल ऑफ दी अबव, ऑल दी अबव। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हम देखें तो पेल्विक गिडल इज कंपोज्ड ऑफ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। पेल्विक गिडल किस किस से मिलकर बनता है? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस से मिलकर बनता है, विच टुगेदर फॉर्म द हिप स्ट्रक्चर। तो सभी साथ मिलकर क्या बनाती थी? हिप स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। सपोर्ट करते हैं लोअर लिम्स को एंड प्रोटेक्ट करते हैं पेल्विक आर्गन्स को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोन इज नोन एज द कॉलर बोन। किस बोन को कॉलर बोन कहा जाता है? ए स्केपुला, बी क्लेविकल, सी स्टर्नम, डी ह्यूमरस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? क्लेविकल। क्लेविकल को ही कॉलर बोन भी कहा जाता है। क्लेविकल और कॉलर बोन कनेक्ट द शोल्डर ब्लेड टू द स्टेनियम। क्लेविकल और कॉलर बोन कनेक्ट करते हैं शोल्डर ब्लेड को स्टर्नम से जोड़ता है, सपोर्ट करता है शोल्डर को मूवमेंट के लिए एंड सपोर्टिंग शोल्डर मूवमेंट। सपोर्टिंग शोल्डर मूवमेंट्स। लॉन्ग सिलेंडर बोन रहती है और हेल्प इन आर्म मोटिव, भुजा की गतिशीलता में क्या करती है? मदद करती है। व्हाट टाइप बोन इज द फीमर? फीमर किस प्रकार की हड्डी है? ए लॉन्ग बोन, बी शॉर्ट बोन, सी इरेगुलर बोन, डी फ्लैट बोन। तो किस प्रकार की हड्डी? फीमर कैसी बोन है? लॉन्ग बोन है। फीमर कैसी बोन है? लॉन्ग बोन है। फीमर इज क्लासिफाइड एज लॉन्ग। फीमर को लंबी हड्डी के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि बिकॉज इट इज लॉन्गर देन इट इज वाइड, क्योंकि ये चौड़ाई की तुलना में लंबी होती एंड सपोर्ट द बॉडी वेट। ये बॉडी वेट वजन, शरीर के वजन का समर्थन करती है, सपोर्ट करती है बॉडी वेट, है ना। फाउंड इन थाई कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द यूनिट, शरीर की सबसे ये मजबूत हड्डी होती है। कौन सी? फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन फाउंड इन द अपर आर्म। अपर आर्म में कौन सी बोन पाई जाती है? ए रेडियस, बी अल्ना, सी ह्यूमरस, डी क्लेविकल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? हमारा करेक्ट आंसर आएगा ह्यूमरस। ह्यूमरस इज अवर राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ह्यूमरस इज द लॉन्ग बोन इन द अपर आर्म। ह्यूमरस लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन है कहाँ पाई जाती है? अपर आर्म में पाई जाती है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम शोल्डर टू द एल्बो, जो कंधे से कहाँ कोनी तक फैली रहती, कंधे से कोनी तक फैली रहती। ये सपोर्ट्स करती है आर्म एंड भुजा की गतियों को सहारा देती। आर्टिकुलेट्स विथ रेडियस एंड अल्ना, रेडियस और अल्ना के साथ जोड़ बनाता है। ठीक है। विच पार्ट ऑफ स्केलेटन इंक्लूड्स द स्केपुला। कंकाल का कौन सा भाग स्केपुला को शामिल करता है? तो कंकाल का कौन सा भाग स्केपुला को शामिल करता है? ए एक्सियल स्केलेटन, बी एपेंडिकुलर स्केलेटन, सी बोथ और डी नॉन ऑफ दी अबाउ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? अपेंडिकुलर स्केलेटन। उपाइंग कंकाल हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करें अपेंडिकुलर द स्केपुला और शोल्डर ब्लेड इज पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन। स्केपुला किसका पार्ट है? अपेंडिकुलर स्केलेटन पार्ट करता है जो कि सपोर्ट करता है लिम्स को, भी सपोर्ट द लिम्स। कनेक्ट विथ क्लेविकल एंड ह्यूमरस, क्लेविकल और ह्यूमरस से जुड़ता है। प्ले रोल इन आर्म मूवमेंट, आर्म भुजा की गति में भूमिका निभाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। रीढ़ की हड्डी की रक्षा कौन सी हड्डियाँ करती है? ए वर्टिब्रेई, कशेरुकाएं, बी रिब्स, सी स्टर्नम, डी पेल्विस। तो विच बोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड? तो हमारा क्या आंसर आएगा? वर्टिब्रेई, कशेरुकाएं। द वर्टिब्रेई फॉर्म द वर्टिबल कॉलम। वर्टिब्रेई कशेरुकाएं क्या फॉर्म करती है? मेरुदंड का निर्माण करती है। विच इनकेसेस एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी को घेरती है और उसकी क्या करती है? रक्षा करती है। 33 वर्टिब्रेई है टोटल, डिवाइडेड इनटू सर्विकल, थोरेसिक, लुम्बर, सेक्रम एंड कोकाइगल रीजन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन। कौन सा जॉइंट सबसे अधिक गतिशीलता की अनुमति देता है? ए हिंज जॉइंट, बी पाइवट जॉइंट, सी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, डी ग्लाइडिंग जॉइंट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सी ऑप्शन ये क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सच एज शोल्डर एंड हिप जॉइंट प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसको शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन में। बॉल और सॉकेट जॉइंट जैसे कि कंधे और कुल्हे के सभी दिशाओं में व्यापक गति प्रदान करता है। ये फाउंड इन द शोल्डर एंड हिप, कंधे और कुल्हे में पाया जाता है। अलाउज रोटेशनल मूवमेंट, घूर्णन गति की अनुमति देता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 41 क्वेश्चन नंबर है विच टाइप बोन इज फाउंड इन द रिस्ट। कलाई में किस प्रकार की हड्डी पाई जाती है? ए लॉन्ग बोन्स, बी शॉर्ट बोन्स, सी इरेगुलर बोन्स, डी फ्लैट बोन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? शॉर्ट बोन्स। विच टाइप बोन इज फाउंड इन द रिस्ट। रिस्ट में किस प्रकार की बोन पाई जाती है? शॉर्ट बोन्स पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, द बोन्स इन द रिस्ट नोन एज कार्पल। बोन्स इन द रिस्ट जो कार्पल भी कहते हैं क्लासिफाइड एज शॉर्ट बोन बिकॉज दे आर एज वाइड एज दे आर लॉन्ग, क्योंकि उनकी चौड़ाई और लंबाई समान रहती है, इसलिए इनको करते हैं शॉर्ट बोन्स कहा जाता है। रिस्ट कंटेंट 8 कार्बन। रिस्ट में कितने कार्बन होते हैं? 8 कार्बन होते हैं। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द हैंड, हाथ को स्थिरता और लचीलापन प्रदान करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम का फंक्शन क्या है? ए प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, बी कनेक्ट द आर्म्स टू द बॉडी, सी सपोर्ट द लोअर लिम्स, डी फैसिलिटेट जॉइंट मूवमेंट्स। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा?
प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, हमारा करेक्ट आंसर आएगा प्रोटेक्ट करना हार्ट एंड लंग्स को क्या कहता है, प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है स्टूडेंट। द स्टर्नम और द ब्रेस्ट बोन इज अ फ्लैट बोन लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्शन टू द हार्ट एंड लंग्स। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हार्ट एंड लंग्स को। पार्ट किसका है, पार्ट है ये रिब केज का पार्ट है, कनेक्ट विथ रिब्स एंड क्लेविकल, कनेक्ट रहता है ये रिब्स एंड क्लेविकल से। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है, 10 पेयर, बी 11, सी 12 और डी 13। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, 12 पेयर ऑफ रिब्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, 12। द ह्यूमन रिब केज कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स। जो ह्यूमन का रिब केज कितने पेयर ऑफ रिब्स से बनता है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से, विच प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स इन थोरेसिक कैविटी, ये प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को थोरेसिक कैविटी में। इंक्लूड ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। इसमें किस किस क्या क्या शामिल रहती है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स शामिल रहती है। प्ले अ वाइटल रोल इन ब्रीथिंग, श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है स्टूडेंट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन का नाम पूछा है तो कौन सी है, ए स्टेस, बी मेलियस, सिनकस, डी कोकाइक्स। तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी में, स्मॉल बोन कौन सी है, स्टेप्स। स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन द ह्यूमन बॉडी। स्टेप्स कहाँ लोकेट रहती है, मिडल लेयर में लोकेट रहती है। स्मॉलेस्ट बोन रहती है ह्यूमन बॉडी में। हेल्प इन हियरिंग, हियरिंग में हेल्प करती है बाय ट्रांसमिटिंग साउंड वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करके। पार्ट ऑफ ऑडिटरी ओसाइकल्स, श्रवण अस्थियों का क्या हिस्सा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोन इज नोन एज द ब्रेस्ट बोन, किस बोन को ब्रेस्ट बोन कहा जाता है, ए स्टर्नम, बी क्लेविकल, सी स्कैपुला, डी रिब। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, स्टर्नम। स्टर्नम को ही हम क्या कहते हैं, ब्रेस्ट बोन। ठीक है स्टूडेंट। द स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन इज ए लॉन्ग फ्लैट बोन, ये कैसी रहती है, लॉन्ग फ्लैट बोन रहती है इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के सेंटर में, दैट कनेक्ट करती है, कनेक्ट किससे होती है, रिब से कनेक्ट होती है। एसेंशियल फॉर रिब केज स्ट्रक्चर, एसेंशियल रहती है रिब केज स्ट्रक्चर के लिए। प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, प्रोटेक्ट करती है हार्ट एंड लंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 46 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन फाउंड इन द थाई, थाई में कौन सी बोन पाई जाती है, ए टिबिया, बी फ्यूबिला, सी फीमर, डी पटेल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, फीमर। करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा, फीमर। ठीक है स्टूडेंट। द फीमर आल्सो नोन एज थाई, फीमर को क्या कहा जाता है, थाई बोन भी कहा जाता है। इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ये फीमर थाई बोन क्या है, लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी में। सपोर्ट करती है बॉडी वेट का, शरीर का भार सहारा देता है। कनेक्ट द हिप एंड, कनेक्ट टू द हिप एंड नी जॉइंट, कनेक्ट रहती है ये घुटने, कुल्हे और घुटने को जोड़ों से जुड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द एल्बो, कोहनी में किस प्रकार का जोड़ पाया था, ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बी हिंज जॉइंट, सी पाइवट जॉइंट, डी ग्लाइडिंग जॉइंट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, हिंज जॉइंट। कोहनी में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है तो हिंज प्रकार, हिंज जोड़ पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। द एल्बो जॉइंट इज ए हिंज जॉइंट दैट अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, ये अलाउ करता है मूवमेंट को वन डायरेक्शन में, सिमिलर टू ए डोर हिंज, जैसे दरवाजे की हिंज। फाउंड बाय द ह्यूमरस रेडियस एंड अल्ना, ह्यूमरस रेडियस और अल्ना से बना है। अलाउ फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन, मोड़ और खिंचाव की अनुमति देता है। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। व्हाट आर द बोन्स ऑफ द फिंगर कॉल्ड, उंगलियों की हड्डियों का क्या कहा जाता है, ए कार्पल, बी मेटाकार्पल, सी फेलेंजेस, डी टार्सल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, फेलेंजेस। करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा, सी ऑप्शन, फेलेंजेस। ठीक है स्टूडेंट। बात करते हैं, फेलेंजेस आर द बोन्स दैट मेक अप द फिंगर्स एंड टॉयज। फेलेंजेस आर क्या बोन रहते, वो फेलेंजेस आर द बोन्स दैट मेक अप द फिंगर्स और टॉयज बनाते हैं। फेलेंजेस वे हड्डियाँ जो उंगलियाँ और अंगूठे को बनाती है। ईच फिंगर हैज 3 फेलेंजर एक्सेप्ट द थंब, हर फिंगर में 3 फेलेंजेस रहते हैं एक्सपेक्ट द अंगूठे को छोड़ के। द टोटल ऑफ 14 फेलेंजेस इन ईच हैंड, कितने फेलेंजेस रहते हैं हर हाथ में, 14 फेलेंजेस रहती है हर हाथ में। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द नेक, नेक में गर्दन में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंडी जॉइंट, पाइवेट जॉइंट या सेडल जॉइंट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स। द पाइवेट जॉइंट इज इन द नेक अलाउ रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द हेड, पाइवेट जॉइंट जो कि नेक में रहती है अलाउ करती है रोटेशनल मूवमेंट हेड का। ठीक है। फाउंड बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रे, एटलस और एक्सिस कशेरुकाओं के बीच पाया जाता है। एसेंशियल फॉर हेड टर्निंग, सिर के घुमावों के लिए क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन, वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है, ए 200, बी 206, सी 210, डी 215। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, एडल्ट ह्यूमन में कितनी हड्डियाँ रहती है, कितने हड्डियों से कितनी बोन्स रहती है, 206। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल
करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 206 बोन इंक्लूडिंग लॉन्ग शॉर्ट फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स divided into axial and appendicular skeleton include bone of skull, spine and limbs। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही जीके से रिलेटेड वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।